दोस्तों, इश्क और प्यार में सब जायज़ होता है। एक कहावत है ना, लेकिन होता कुछ उल्टा है कि जब भी कोई औरत या कोई भी किसी का भी आदमी किसी भी तरीके से इश्क के दलदल में उतरता है तो फिर समझ लो उसके परिवारों की जो ज़िंदगी होती है पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अब जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने परिवार के पीठ पीछे एक ऐसा खेल खेल देती जिसकी वजह से उसके जो बच्चे होते हैं और कई लोगों का परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ में एक बार अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है उत्तराखंड प्रदेश और उसी में जाना माना शहर पड़ता है अब देहरादून, और उसी के अंतर्गत एक डोई वाला कस्बा पड़ता है और उसी कस्बे के अंतर्गत एक कुंडका वाला जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं अब सकी जान, जो एक दिव्यांग होते हैं। उनके परिवार में उनका एक अपना बेटा होता है अब नूर हसन, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी होती है इधर शबनम, जिसकी उम्र लगभग अब 36 साल के आसपास होता है। नूर हसन के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन नूर हसन का अपने ही घर में एक खुद का फार्चून का दुकान होता है। उसी फार्चून के बदौलत जो होते हैं उसके पास आमदनी आती है और उसी के बदौलत उसके पारिवारिक जो खर्चा होता है अब तौर तरीके से अब चल पाता था। नूर हसन का परिवार जो होता काफ़ी खुशमय होता है, क्योंकि नूर हसन के परिवार में उसकी अपनी एक बेटी भी होती है और एक बेटा होता है। बेटी की उम्र लगभग सिर्फ 6 माह होता है और बेटी की उम्र लगभग 2 साल के आसपास होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब 6 अगस्त का ही अब जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है भोर का, तो उसी वक्त इधर शबनम अब घर में आप झाड़ू पोछा लगाने के लिए जब उठती है, उठने के बाद देखती है कि हमारे पति का जो बेड है मौके पर खाली पड़ा है। वह सोच लेती हो सकता है दरवाज़ा खोलकर अब कहीं बाहर किसी के घर के पास चले गए हों। ये सब सोचकर शबनम जो होती है उस वक्त अपने काम में रमधम जाती है। लेकिन जैसे ही अब 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो शबनम उस समय सोचकर बड़ी हैरान हो जाती है कि इतना टाइम हो गया, अभी तक हमारे जो पति होते हैं अब नूर जहां अभी तक लौट के नहीं आए। अब इस तरह की बात सोच समझकर इधर शबनम काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। तुरंत अपने पति के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, तो इधर नूर हसन का जो मोबाइल होता है वह बंद बता देता है। शबनम इतनी तरीके से सोच विचार करना शुरू कर देती, तो इसकी खबर जो होता है जाकर अपने हितकारियों को देती। हितकारी जब खबर पाते तो वह भी नूर हसन के मोबाइल पर कॉल करते हैं तो हर बात बता देता है। अब इधर शबनम के ही अपने अब चचेरे अब ससुर होते, वह भी जैसी खबर पाते तो उसी वक्त अपने भतीजे की अब तलाशी करने के लिए पूरे मोहल्ले में निकल जाते हैं। लेकिन कहीं भी जो होता है नूर हसन का आता पता नहीं चलता है। पूरे मोहल्ले में तलाशी करते करते लगभग कई घंटों का जब बीत जाता है तो पूरे परिवार वाले और दूसरी तरफ शबनम भी परेशान हो जाती है। शबनम का रो रो कर बुरा हाल भी हो जाता है, क्योंकि फ़ोन बार बार बंद बता रहा था। उसके मन में काफ़ी तरह के शंका हो जाते हैं। तो इसी शंका के बीच जो होता है अब नूर हसन के जो अपने चाचा होते हैं अब्दुल हमीद मौके पर अपने साथ कुछ हितकारियों को लेते हैं और लेने के बाद ठीक अपने ही थाने अब डोई वाला पहुंच जाते हैं और वहां के थाना प्रभारी संदीप नेगी होते हैं। उन्हीं के सामने खड़े होकर अपने भतीजे नूर हसन के बारे में एक एक जानकारी देते हैं। वहां के थाना प्रभारी तुरंत जो होता है इधर जाकर नूर हसन का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और करने के बाद फ़ोटो लेते, मोबाइल नंबर लेते हैं, तुरंत जो होता है एक्शन में आ जाते हैं।
अब्दुल हमीद जब घर पहुंचने के बाद इधर शबनम को साथ लेते हैं और फिर उसके अपने पति की तलाशी करना तो तरीके से शुरू कर देते, लेकिन तब भी अब कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन इधर जो होता पूरा का पूरा परिवार पूरी तरह से हैरान और परेशान भी हो जाता है। दूसरी तरफ थाना प्रभारी संदीप नेगी उसी समय एक्शन में आते हैं और दिलबर टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक नूर हसन के घर पहुंचते हैं और वहां शबनम से पूछताछ करते हैं। तो शबनम जो होती है कहने लग जाती है कि साहब शाम का जब टाइम होता है, शाम के टाइम में हम अपने बच्चे और अपने शौहर सहित जो होता है अपने ही घर में तौ तरीके से बैठ कर खाना पीना खाते हैं और तौ तरीके से अपने बच्चों सहित जाकर अब अपने ही कमरे में अपने ही बेड पर तौ तरीके से अब सोने लग जाते हैं। लेकिन साहब जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है हमारी जब नींद टूटती है तो घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे अपने पति के ही अब बेडरूम के पास पहुंचते देखते हुआ नहीं दिखाई दे रहे हैं। सोच लेते हैं कि हो सकता है कि वह किसी पड़ोसी के घर चले गए हों, लेकिन साहब हमारे इतने काम की व्यस्तता को देखकर साहब हम खुद परेशान रहते थे और उस वक्त काम में हम लग पड़ जाते, लेकिन ना जाने कब 11 बज गया। उस समय हमें चेतना हुई कि हमारे पति हमारे शौहर अभी तक लौटे नहीं हैं। और साहब उसके बाद हमने साहब उनके पास कॉल किया तो उनका मोबाइल अब बंद बता रहा था। साहब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो होता है वह कहाँ चले गए। थाना प्रभारी कहने लग जाती कि एक बार बता सकते हैं आप, क्या आपके पति का आपके साथ कुछ पहले से झगड़े तकरार हैं या झगड़े तकरार अभी हुए हैं? इस तरह की बात जब जैसे ही अब शबनम सुंदी कहने लग जाती कि साहब हमारे जो पति है ना वह हमें बहुत तरीके से जानते थे, हमारे बच्चों को बड़े लाल प्यार से पालते थे, साहब हमारे पति ऐसे नहीं हैं। पुलिस की टीम भी सोचने लग जाती है कि आखिर जो होता है जब नूरजहां का अपने घर में किसी के साथ झगड़े तकरार नहीं है, किसी के साथ पहले से बोलचाल तरीके वाला नहीं है, तो आखिर वह बिन बताए कहाँ जा सकता है। उसकी टीम भी काफ़ी हैरान हो जाती है। अपने हिसाब से जो होता है तो तरीके से अब पुलिस की टीम मुखबिरों को अलर्ट कर देती है कि नूरजहां का कैसे भी तलाशी कर अब अता पता लगाया जाए। और नूर हसन की तलाशी करने की पुलिस की टीम अपने हिसाब से अब लग पड़ जाती है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले नूर हसन का मोबाइल नंबर जब लेते उसके मोबाइल नंबर का पूरा अब CDR डिटेल भी निकालने के लिए सर्विलांस टीम की मदद लेना शुरू कर देती है। और जब लेना शुरू कर दूसरी तरफ इधर जैसे ही अब 11 अगस्त का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है मौके पर गांव के बाहर एक कुआं होता है जो उस समय इस्तेमाल नहीं होता है। तो उसी कुएं के पास कुछ लोग खड़े होते हैं, उनको गंध एहसास हो जाता है तो उनके मन में शंका होता है। लेकिन जैसे ही कुएं में नज़र मारते देखते हैं कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी कुएं के ऊपर काफ़ी गली हुई अवस्था में तैर रही होती है। इस तरह का नज़ारा देखकर उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब डोईवाला थाने में दे देते हैं। थाना प्रभारी संदीप नेगी जैसी खबर पाते हैं एक्शन में आते हैं, तुरंत कुएं के पास पहुंचते हैं। तो गांव के लोगों का जो जमावड़ा होता है उस कुएं के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। तो संदीप नेगी जो होता है लोगों को हटाने के बाद अब 2 सफाई कर्मी को उसी समय हिदायत देते हैं कुएं में उतरने का, लेकिन पता चलता है कि उस कुएं से काफ़ी केमिकल जो होते हैं अब एहसास हो रहे हैं गंध का। इसीलिए उसकी जो टीम होती है सबसे पहले अग्निशमन दल की ही मदद लेती है और उनके ही कुछ कांस्टेबल होते हैं, उन्हीं की मदद से अब जो होते हैं दीपक पथेलीन अपनी टीम को लेकर कुएं में उतरते हैं और डेड बॉडी को कब्जे में लेते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन डेड बॉडी की जो स्थिति होती है ख़राब से ख़राब अवस्था में पहुँच चुकी होती है। इधर पुलिस की टीम डेड बॉडी का जब निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद पता चलता है कि यह तो गांव का ही रहने वाला नूर हसन है। पुलिस की टीम इसकी जो सूचना होता है शबनम को दे देती है और शबनम जैसे खबर पाती है तो अपने परिवार को साथ लेती है और पहुंचती है कुएं के पास और अपने पति नूर हसन को जब देखती है तो बच्चों सहित वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम बॉडी के करीब जब जाती है, जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि नूर हसन के शरीर पर कई जगह जो होते हैं काफ़ी गहरे गहरे किसी वजनदार हथियार के अब गहरे चोट के निशान हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो नूर हसन की जो मौत है वह किसी वजनदार हथियार से पीट कर की गई है। अब बॉडी को यहाँ अब डंप किया गया है। आखिर किसी ने बड़े साजिश तरीके से नूर हसन को इस कुएं के पास बुलाया है, फिर हत्या कर बिल्कुल बॉडी को इसी में डंप किया है। पुलिस की टीम इस तरह की जानकारी अब जो होता है अपने हिसाब से लेने के लिए वहाँ मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करती है, क्या कोई रात बिरात किसी व्यक्ति को इस कुएं के पास ठहरते हुए देखा, लेकिन वहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अनजान व्यक्ति के बारे में अब जानकारी भी नहीं मिलता। पुलिस की टीम बॉडी को वहीं कब्जे में लेती है और पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है।
अब इधर शबनम के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे की विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करती है। और जब इंतजार करते तो पता चलता है कि नूर हसन की जो मौत है वह मौत जो होता है किसी तेजधार वजनीदार हथियार से पीट कर की गई है। और पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो उसका कोई अपना करीबी हो सकता है। इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले नूर हसन के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब निकालते तो उसी नंबर में पता चलता है कि ठीक जो होता है 5-6 अगस्त की रात को लगभग 1:30 और 1:45 बजे के आसपास जो होता है नूर हसन के मोबाइल पर एक कॉल आया हुआ था। और पुलिस की जो टीम होती है अब उस अनजान नंबर के कॉल के बारे में जानकारी जब लेने लग जाती है तो पता चलता कि जो अनजान नंबर होता है उसका जो सिम को मालिक होता है उस मालिकाना का नाम पुलिस की टीम चौंक जाती। पता चलता है कि उस मालिक का नाम होता है नूर हसन। पुलिस की टीम नहीं समझ पाते कि आखिर नूर हसन अपने ही मोबाइल पर रात में और 1:30 और 1:45 बजे के आसपास कॉल क्यों करेगा। पुलिस की टीम सोच लेती है कि हो सकता है उसकी अपनी पत्नी जो होता है अब इस सिम को यूज कर रही हो। पुलिस की टीम उसके घर पहुंचती है, शबनम से पूछताछ करती। शबनम कहने लग जाती कि साहब हमारे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है जो हमारे पति अपने पास रखते हैं, उसी से हमारा लोगों से अब बातचीत चलता है। और लेकिन पुलिस की टीम जो होती वहाँ तुरंत समझ जाती कि बस करो शबनम को इस सिम के बारे में कुछ अता पता नहीं है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती वहाँ से खाली हाथ लौट आती है। लेकिन पुलिस के सामने एक और चैलेंज आ जाता है कि आखिर वह अनजान नंबर जो होता है जब नूर हसन के नाम से रजिस्टर है तो उस नंबर से कॉल करने वाला वह अनजान व्यक्ति कौन हो सकता है। अब इसीलिए पुलिस की टीम तो तरीके से उस सिम के बारे में जानकारी जब लेने लग जाती तो पता चलता कि जो सिम है अब जिस मोबाइल में लगा होता है उस मोबाइल में मौके पर 2 सिम लगा होता है, दूसरा एक अनजान सिम होता है। पुलिस की टीम उस अनजान सिम के बारे में अब तो तरीके से जांच पड़ताल करने लग जाती है तो पता चलता है कि दूसरा जो अनजान सिम होता है उस सिम का जो मेन मालिक होता है वह ठीक है इधर जो कुंडका वाला पड़ता है उस रहने वाला और फिरोज होता है। और पुलिस की टीम जैसे ही पता पाती है वह कुंडका वाला का ही रहने वाला फिरोज है। पुलिस की टीम जो होती है ठीक कुंडका वाला और फिरोज के घर पहुंच जाती है। और जब पहुंचने के बाद फिरोज जो होता है अपनी पत्नी के साथ होता है, अपने ही घर में कुछ काम में लगा पड़ा होता है। और पुलिस की टीम जैसे ही अब पता लेती है फिरोज से कि आखिर यह सिम किसका है तो उसी समय बगल में खड़ी हुई उसकी अपनी पत्नी होती है अब रिजवाना जैसे पुलिस को देखती है तो उसी समय उसके आंखें और उसके जुबां जो होती हैं इधर उधर हपड़ाना शुरू हो जाते हैं। और उसकी टीम फिरोज से पूछने लग जाती है उस सिम के बारे में। और जैसे पूछने लग जाती तो उसी समय हामी तो भरता है, कहने लग जाता कि यह जो सिम है साहब या तो हमारी पत्नी बराबर यूज करती है। पुलिस की टीम उसके तरफ जब इशारा मारती, इशारा मारने के बाद अब रिजवाना जो होती पुलिस के सामने पूरी तरह से हक्की बक्की हो जाए। पुलिस की टीम दोनों को कब्जे में लेती है और लेकर अब जो होता है अब थाने में पहुंच जाती है। और लेकिन जैसे ही और फिरोज और रिजवाना से पूछताछ करती है नूर हसन के हत्या के बारे में तो बिना आगे किसी शक्ति दबाव के पुलिस के सामने नूर हसन की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई कबूलते से सुनने के बाद लोग खुद हैरान और परेशान हो जाते हैं। हासिल में रिजवाना जो होती है ठीक देहरादून जो पड़ता है उत्तराखंड में, उसी में एक महुवाला जाना माना इलाका पड़ता है, उसी इलाके के रहने वाली होती है। लेकिन रिजवाना की जो शादी होती ठीक है अब 10 साल पहले जाकर इधर कुंडावाला का ही रहने वाला अब फिरोज से हो जाता है। और रिजवाना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल होती है, लेकिन बोलने में उसकी जो आवाज़ होती है बड़ी मीठी लुभावनी होती है। लेकिन बड़ी जल्दी जो होता है रिजवाना के ही खूबसूरती पर पूरी तरह से फिरोज फिदा सा हो जाता है। उसकी खूबसूरती के बदौलत जो होता है उसके सारे शौक़ उसके सारी जिज्ञासों को अब फिरोज पूरा करना शुरू कर देता है। लेकिन समय के हिसाब से जब बीतने लग जाता है वक्त तो इधर धीरे धीरे चलकर फिरोज टोटल 2 बच्चों का पिता भी बन जाता है। लेकिन समय जो होता है दोनों को एहसास दिला देता है कि परिवार का गुजारा करने के लिए अब नौकरी तो करना पड़ेगा। ये सब सोच साच कर फिरोज जो होता है ठीक है अपने ही एरिया में जाकर एक हेयर कटिंग सैलून की दुकान खोल लेता है। और उस दुकान को मौके पर जब चलाने लग जाता है तो उसके यहाँ अब ग्राहकों की जो संख्या वह प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब फिरोज की आमदनी बढ़ जाती है। उसकी जो अपनी पत्नी होती है उसी आमदनी की बदौलत जो होता है अपने शौक श्रृंगार अपने रुतबे अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने लग जाती है। लेकिन इधर जो होता है ठीक है जब वक्त बीतने के बाद समय के हिसाब से
वहीं पड़ोस का ही रहने वाला होता है अब नूर हसन। नूर हसन के परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होती है, उसके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन नूर हसन जो होता है मौके पर एक बिल्डिंग का कारीगर होता है। वह बाज़ार में जाकर, शहरों में जाकर तौर तरीके से काम करता, वहाँ से मुनाफा कमाता है। लेकिन काफ़ी साल के अंदर जो होता है उसका मन उस काम से जब उब जाता है, सोच लेता है कि हमें अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए, जिसकी वजह से ठीक 1 साल पहले अपने ही घर में जो होता है एक फार्चून की दुकान खोल लेता है। और उसी के बदलत उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके बच्चों का तौर तरीके से सारा खर्चा चल पाया था। एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर रिजवाना जो होती है अब नूर हसन के दुकान पर सामान लेने की पहुंचती है। और जैसे पहुंचती तो उसी समय जो होता है नूर हसन रिजवाना की खूबसूरती को जब देखता है पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर लेता है। उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि रिजवाना की हमें तारीफ़ कर देना चाहिए। लेकिन रिजवाना जो होती है जैसे ही सामान मांगती है तो नूर हसन सामान देते वक्त जो होता कुछ ऐसे हरकतें उजागर करता जिसकी वजह से रिजवाना समझ जाती, क्योंकि औरत किसी इंसान की शक्ल और नीयत को बड़ी जल्दी भांप जाती। ठीक वैसा ही हाल अब इधर रिजवाना का हो जाता है। और इधर अपने अंदर की खूबी और साथ में खूबसूरती को भांपते हुए रिजवाना जो होती है तौर तरीके से अब नूर हसन से वही बात करती, जिसकी वजह से नूर हसन उसी बातों में उलझ जाता है। और फिर जो होता है अब इधर नूर हसन का रोज़ इंतज़ार रहता है कि हमारे ही दुकान पर कैसे रिजवाना आए। ये सब सोच साज कर इंतज़ार करता और जैसे ही अपने सामने रिजवाना को आते हुए देखता तो सारे ग्राहकों को किनारे कर देता, फिर रिजवाना को सामान देने के लिए ललायत हो जाता। फिर उसी बहाने रिजवाना से 4-5 मीठी बातें भी करने का उसका सिलसिला बन जाता है। लेकिन इसी बीच उसके मन में यही जिज्ञासा पड़ी रहती है कैसे तैसे कर कर हमें रिजवाना की तारीफ़ कर देना चाहिए। और तभी एक दिन कभी दुकान पर ग्राहक भी नहीं होते हैं और जैसे रिजवाना पहुंचने के बाद दुकान पर बैठा था तो कुछ उसके अपनी आप बीती के बारे में जानकारी लेता तो रिजवाना कुछ तो जानकारी देती, जिसकी वजह से रिजवाना के सामने नूर हसन जो होता है इतनी तारीफ़ कर देता है कि रिजवाना के चेहरे पर पूरी तरह से एक खुशियों की उमंगें उमड़ पड़ती है। और इसी तारीफ की बदौलत अब जो होता है रिजवाना पूरी तरह से नूर हसन के मन के अंदर की गहराई को भांपते हुए अब रोज़ का बराबर आना जाना बन जाता है। और नूर हसन जब भी मौका देखता कि इस समय जो होता है फिरोज है नहीं, अपने काम पे गया हुआ, तुरंत उसके घर में जाता। फिर जाने के बाद और भाभी देवर का रिश्ता बनाकर और फिर वहीं से टोले करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से रिजवाना बड़ी जल्दी नूर हसन को अपने ही घर में अब भाव देना शुरू कर देती है। और जब भाव देने लग जाती इसी बीच नूर हसन कैसे ना तैसे कर रिजवाना का मोबाइल नंबर जो होता है एक काम के बहाने ले लेता है और फिर उसी से अब आए दिन बात करना शुरू कर देता है। अब रिजवाना के मन में भी नूर हसन के लिए बड़ी जल्दी प्यार उमड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को मुलाकात करने में ललायत से हो, लेकिन यह ललायत वाली बात जो होता है रिजवाना सोच के बैठ जाती कि हमें जल्द जल्द अपने प्यार का इजहार खुद जाकर करना पड़ेगा। ये सब सोच साज कर एक दिन दुकान पर जाती है और जाने के बाद ऐसी बात की जिसकी वजह से नूर हसन उसी समय समझ जाता है। और फिर उसी दिन से अब जो होता है नूर हसन दूसरी तरफ जो होता है रिजवाना दोनों मोबाइल पर बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता नूर हसन रिजवाना अपने मौके की तलाश में बैठे रहते थे। लेकिन इसी बीच जो होता है इसकी जानकारी फिरोज़ को लग जाती कि हमारे मोबाइल के बैलेंस आज तक ऐसे ख़त्म नहीं थे, लेकिन आजकल क्यों ख़त्म हो जा रहे हैं। इसी बात का जिक्र फिरोज़ जब अपनी पत्नी रिजवाना से करता है तो उसके मन में शंका हो जाता है। और इधर रिजवाना जाती इसकी शिकायत जो होता है जाकर नूर हसन से कर, नूर हसन समझ जाता है और नूर हसन दुकान पे जाता एक बढ़िया सा मोबाइल लेता है महंगा, वही लाकर रिजवाना को पकड़ा, जिसकी वजह से उस गिफ्ट को पाकर रिजवाना के लिए जो होता है अब बड़ी जल्दी प्यार नूर हसन के लिए जाग जाता है। अब उसी दिन से आए दिन जो होता है और फ़ोन पर बात होना सिलसिला बढ़ जाता है। और इसी बीच एक दिन पता चल जाता है कि फिरोज़ तो काम पर गया हुआ, शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त नूर हसन पहुंचता। पहुंचने के बाद रिजवाना से ऐसी बात करता, रिजवाना उसी समय समझ जाती है कि वक्त बीता, समय बीता और जीवन भर अच्छे बीतने की कोशिश कर रहा है। ये सब सोचकर रिजवाना नूर हसन के सामने ऐसी पेशकश कर जिसकी वजह से अब उसी कमरे में जाकर दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनप जाते। यह सिलसिला जब चलने लग जाता समय के हिसाब से पूरे मोहल्ले के कानों में इनके प्रेम संबंध के चर्चे, लोग तरह तरह की बातें करते। इसकी खबर जाकर कैसे न तैसे कर फिरोज़ को लग जाता है। जब फिरोज़ खबर पाने के बाद अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो उसकी जो अपनी पत्नी होती है अपनी ही बातों पर पति को ले लेती है और लेने के बाद कहने लग जाती कि ना, लोग हमारे परिवार की बर्बादी चाहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन हमारे ही
रिश्तों को बिगाड़ने में लगे पड़े हुए। और फिरोज को अपनी खूबसूरत पत्नी रिजवाना की उस बात पर बड़ा यकीन हो जाता है, जिसकी वजह से अपने मन में शंका को भी घर करने नहीं देता है। लेकिन बेधड़ तरीके से इधर रिजवाना और फिरोज का अब जो होता है चोरी छुपे घर के बाहर मिलना जुलना चलने लग जाता है। यह सिलसिला जब बढ़ता है तभी एक दिन जैसे ही 9 बजे का रात का आसपास का टाइम होता है तो अचानक जो अपने घर में से नूर हसन को फिरोज निकलते हुए देख लेता है। उसके मन में जो शंका पहले का होता है वह उजागर अपने घर में पहुंचता, पूछताछ करते अपनी पत्नी का वहीं पिटाई करना शुरू कर, जिसकी वजह से वहीं पर मौके पर अपनी चिड़िया चरित्र दिखाना शुरू करने लग जाती है कि हम तो कभी नूर हसन के प्यार में आने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे प्यार को पाने के लिए उसने तरह तरीके से हमारे ऊपर पाबंदियों का एक पहरा लगाया, जिसकी वजह से हम जो होता है तुम्हारे दोस्ती के नाते उसके दबाव में फिर हमें रिश्ते बनाने पर मजबूर होना पड़ा। इस बात को सुनकर फिरोज के मन में वही खुन्नस बैठ जाता है और उसी दिन से ठान लेता है कि हमें चाहे जो करना पड़े, चाहे जौन सा तरीका अपनाना पड़े, नूर हसन को अपने रास्ते से हम ठिकाने लगा कर रहेंगे। और तभी अपनी ही पत्नी इधर रिजवान को ही अपने ही कब्जे में ले लेता और फिर ऐसी सी बातों में जाती, जिसकी वजह से अब रिजवान खुद अपने प्रेमी नूर हसन को अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्यार को अपने ही रास्ते से हटाने में लग जाती है। और दोनों मौके की तलाशी में अब बैठे रहते हैं। और समय जब बीतने लग जाता है तो एक दिन जो होता है फिरोज को एहसास हो जाता है कि अब मौका आने वाला है और उधर अपने ही पत्नी को अपनी बातों में लेकर अब चलना शुरू कर देता। लेकिन जैसे ही अब 6 अगस्त है साल 2015 का ही वही रात का अब लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त अब इधर रिजवाना मौके पर नूर हसन के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है कि आज हमारे पति कहीं बाहर गए हुए हैं, आप हमसे मुलाकात करने में लग रहा है कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन हम मुलाकात करने में भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस तरह की लुभावनी बात जब कहती है रिजवाना नूर हसन के सामने, नूर हसन की उम्मीद उस समय बढ़ जाती है, क्योंकि नूर हसन जो होता लगभग कई दिनों से अब रिश्तों में इधर रिजवाना को ना बांध पाए, जिसकी वजह से उसके मन में लालसा बढ़ जाती है, कहने लग जाती है कि ठीक है हमें घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पति अभी तो हैं लेकिन जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का 1 बजे का आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त रिजवाना अपने पति को अपनी बातों में लेती और फिर फ़ोन कर देती है इधर नूर हसन के पास, कहने लग जाती कि गाँव के बाहर जो कुआँ है उसी कुएँ पर हम दोनों की आज मुलाकात होगी। और इधर नूर हसन पूरी तरह से उतावला सा हो जाता है, क्योंकि वह रिश्ते में रखने के लिए पूरी तरह से बांधे हुए तैयारी कर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है दोबारा कॉल आता है और फिर कॉल आने के बाद समझ जाता है और नूर हसन तुरंत अपने घर से अपनी पत्नी के बिन बताए वह निकल पड़ता और गांव के बाहर जो कुआं होता वहीं जब पहुंचता तो पता चलता है कि अपनी प्रेमिका जो होती है रिजवाना कुएं के पास बैठकर पहले से इंतजार करती और जैसे देखता तो उसी वक्त बिन आगे पीछे देखे जाके रिजवाना के करीब जाता, फिर दोनों हाथों से इशारा करता, फिर रिजवाना समझ जाती है। दोनों एक दूसरे को समझ करने के लिए पूरी तरह से अपने ही इशारों में बच चुके होते हैं, लेकिन पीछे छुपा हुआ रिजवाना का अपना पति होता है फिरोज। और फिरोज जैसे ही दोनों को देखता तो उसी वक्त पास रखा हुआ एक वजनदार तेजधार हथियार होता, उसको अपने कब्जे में लेता, फिर जो होता है नूर हसन के पीछे वाले हिस्से पर कई बार वार करता, जिसकी वजह से वही ज़मीन पकड़ लेता है। फिर दोनों मिलकर बेरहम तरीके से वही वार पे वार किए, जिसकी वजह से वहाँ दुनिया छोड़कर नूर हसन हमेशा के लिए चला जाता है। फिर बॉडी को दोनों कब्जे में लेते हैं और उसी कुएं में डंप करते हैं। फिर अपने घर जब चले जाते हैं दोनों सोच लेते हैं कि अब अपनी ज़िंदगी जो होता है तो तरीके से बीतेगी और पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वास्तव में दोस्तों इनका जो प्लान होता है वहीं का वहीं धरा का तरह रह जाता है। जब दोनों थाने में मौजूद सच्चाई का बोलते सुनने के बाद पुलिस तो होश खो जाते हैं, लेकिन उन्हीं की एक गलती की वजह से नूर हसन का परिवार पूरी तरह से तासमाश हो जाता है। दूसरी तरफ जो होता है फिरोज का अपना पूरा परिवार में 2 बच्चे जो होते हैं हमेशा हमेशा के लिए माता पिता के जीवन से अनाथ हो जाते हैं। लोग सुनते खुद हैरान और परेशान हो। पुलिस की टीम दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें मनोज कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और बहादुर सिंह उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं
और इधर पूजा वर्मा उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। और इधर दीपक सिंह उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।